आज गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के झारखंडी धाम से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। क्या कुछ बदलाव इस बार होने वाला है, क्या कुछ पिछले बार जो गिरिडीह जिला में कोडरमा लोकसभा की अगर हम बात करें तो कोडरमा लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता जिसमें एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगी थी, वो जमुआ। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी खतरा था कि जमुआ का भी सीट खिसक सकता है, इसलिए शुभारंभ यहाँ से किया गया? विजय भैया नहीं, देखिए जब कोई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की होती है तो बहुत सारे उसके आयाम होते हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति से इसको नहीं देखना है, ये बदलाव की राजनीति से देखना है। और बदलाव की राजनीति से ऐसे देखना है लक्ष्मण जी, चूँकि आप स्थानीय हैं और झारखंड बाबा का बहुत महत्व है। छतविहीन ये शिव का जो मंदिर है वो महाभारत कालीन है। तो आप देखेंगे कि जहाँ से भी यात्रा शुरुआत हुई, जैसे भी साहेबगंज के भोगनाडीह से शुरुआत हुई, तो भोगनाडीह से क्यों शुरुआत हुई? भोगनाडीह से इसलिए शुरुआत हुई कि वहाँ सिंधु कानू का घर है। सिंधु कानू कौन है? सिंधु कानू सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी है। अगर आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो 1857 की लड़ाई से पहले 1855 की लड़ाई में सिंधु कानू दोनों भाई ने अंग्रेजों से लुहा लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से नजरिया ये होता है कि राष्ट्रवाद का नजरिया होता है। कहाँ कौन सी जगह महत्वपूर्ण है जिसको विश्व पटल में लाया जाए, जिसको विश्व पटल में जिसकी पहचान बनाई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नजरिया होता है। बाकी वोट तो सेकेंडरी बात है। तो भोगनाडीह से इसलिए स्टार्ट हुआ कि सिंधु कानू की जन्मस्थली है और यहाँ से इसलिए शुरुआत हुई है। धर्मार्थ प्रमंडल है। मैं आपको बता दूं कि पूरे यात्रा को पूरे सूबे में 6 प्रमंडलों में विभक्त किया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से झारखंड हमारा 5 प्रमंडलों में विभक्त है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टिकोण से भाजपा ने इस यात्रा को लेकर के इसे 6 प्रमंडलों में विभक्त किया। उत्तरी छोटा नागपुर को पश्चिमी और पूर्वी किया। तो पूर्वी छोटा नागपुर से धनबाद प्रमंडल है और धनबाद प्रमंडल का सबसे ऐतिहासिक स्थान ये भगवान का शिव मंदिर है। आप जानते हैं कि यहाँ कहीं पे पशुपात अस्त्र मिला था अर्जुन को जब वो तपस्या किए थे महाभारत युद्ध के समय में। तो इसलिए इस क्षेत्र को और डेवलपमेंट करने के लिए, इस क्षेत्र को दुनिया के फलक पे लाने के लिए ये यात्रा की शुरुआत झारखंड धाम से हुई। आखिर ये तीर्थ स्थल है, उसके बाद अपेक्षित जब यहाँ रविंद्र राय सांसद हुआ उस वक्त एक बार झारखंड धाम महोत्सव मनाया, उसके बाद से आज तक अपेक्षित हुआ। हाँ, झारखंड महोत्सव मनाया गया जब रविंद्र राय जी यहाँ पे सांसद हुआ करते थे या मंत्री हुआ करते थे। उस समय भाजपा की सरकार थी, आप स्मरण कर लीजिए। और रविंद्र राय जी, आदरणीय रविंद्र राय जी ने फिर कहा है एक वक्तव्य, आप देखे होंगे, आप ही लिए हैं या कौन लिए, उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो महोत्सव फिर चलता रहेगा, जिसे झारखंड सरकार ने रोक दिया है। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है कि ऐसे धार्मिक महोत्सवों को भी, जो हिंदू धर्म के महोत्सव होते हैं, झारखंड सरकार को पता नहीं, इस राजा रानी को सरकार को काहे पीड़ा होती है, तो इस पीड़ा को और बढ़ाने के लिए ये परिवर्तन का संकनाद है। और आप देख रहे होंगे कि इस चिलचिलाती धूप में, इस तपिश में, इस उमस में जो अपेक्षित भीड़ इमेजिन की गई थी, उससे कई गुना ज़्यादा महिला और पुरुषों का तूफान रेला सा उमड़ा अपने नेता को सुनने के लिए। तो आप समझिए कि झारखंड में परिवर्तन का शंखनाद इस पवित्र झारखंडी धाम से हो चुका है। आप चूँकि प्रदेश के प्रवक्ता, रांची का एक मामला आया था जो दुर्गा पंडाल को भी रोक दिया है बनने से। क्या लगता है कि ये भी राजनीति का शिकार है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस कुछ अलग राजनीति करना चाह रहे हैं उस पंडाल के बारे में? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो है ही। ये ऐसी दुकान है इंडी गठबंधन का जो अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहते हैं। और उसके ग्राहक कौन है आप भली बात ही जानते हैं। उसके ग्राहक वही हैं जो तुष्टीकरण में आते हैं। अभी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें ना, आप देखें संथाल का एक क्षेत्र, पाकुड़ का जो एरिया है, आप कभी रिपोर्टिंग करने वहाँ जाए, आपके भाई लोग ने भेजा मुझे क्लिप, कैसे कराह रहा है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अगर छावनी नहीं रहेगी पुलिस की तो हमें घर बार छोड़ करके भाग जाना पड़ेगा। हमारी माँ और बहनों को ऐसे ही छीन करके ले जाता है। आप समझिए कि जो पुराना जम्मू कश्मीर था कांग्रेस के पीरियड का, वही स्थिति हमारा संथाल का क्षेत्र हो गया है। और इतना होता तो ठीक था। इसके बाद ये है कि उसकी कराह को सुनने के लिए, उसके पीड़ा को सुनने के लिए ना हेमंत सोरेन और ना कल्पना सोरेन राजा रानी को फुर्सत मिला, ना उसके मंत्रियों को फुर्सत मिला और ना ही उसका कोई विधायक को नुमाइंदा गया वहाँ पे। आप समझ सकते हैं कितनी दुखद स्थिति है। तो पंडालों को, महारानी के पंडालों को रुकवा करके भी ये अपने जो उनके वोटर हैं
तथाकथित उसको खुश रखना चाहते हैं। यही राजनीति है इनकी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, हमारे राज्य मंत्री भी ने कहा है कि कोई माई का लाल उस पंडाल को बनने से नहीं रोक सकता है। मैं भाजपा की तरफ से फिर इस बात को दोहराता हूँ कि पंडाल बनेगा, वहाँ महारानी की पूजा होगी और उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी जी के नाम महिलाएं जपती थी, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो या फिर यार जो भी केंद्र की योजना हो, अब ये मैया सम्मान योजना कितना प्रभाव पड़ाएगा उस महिलाओं को? देखिए, मैया सम्मान योजना का हम लोगों ने कभी आलोचना नहीं की। वो अच्छा काम अगर जनता के लिए सरकार करती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे नेता ने ये भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मसला हेमंत सोरेन जी लीड करें, हम उन्हीं को श्रेय दे देना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि खाली वोट के लिए, खाली तुष्टीकरण के लिए कुछ चीज़ें आप करेंगे। आप देखेंगे मैनिफेस्टो, लक्ष्मण जी, बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है वहाँ पे। जो मैनिफेस्टो इन्होंने लाया था, उनका क्या नाम रखा था, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। संकल्प कुछ रखा था, मैं संकल्प बदलाव या कुछ रखा था, मुझे अभी समझ आ नहीं रहा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो गृहिणियों को 2000 रुपये मासिक देंगे, तो किसानों को ये देंगे, दुकानदारों को लंबी फहरिस्त, विधवा और दिव्यांगों को 2500 रुपये मासिक देंगे। अब इन्होंने मैया योजना लाया है 1000 रुपये, 1000 की बात हुई थी, 1000 लाया है। और ये भी इसका लाया हुआ नहीं है, आप जानते हैं चंपे सोरेन जी का लाया हुआ, और उसका नाम इन्होंने बदल करके श्रेय लेना चाहते हैं आनंद फानंद में। और आपने देखा होगा कि इसके वेबसाइट में कितने बदलाव हुए शुरुआती में। मतलब एक सरकार जो बैठी है वो एक वेबसाइट नहीं बना पाई। आपका जो चैनल है इसका वेबसाइट फुल फ्लेजर काम कर रहा होगा, मैं समझता हूँ। मैया योजना के वेबसाइट में इतने एरर हैं, कई बार तो बंद हुआ, और जब इन्होंने 18 साल की घोषणा की कि जूतियों को भी देंगे तो फिर बंद कर दिया। तो इतने एरर हैं, अभी भी आप डालने जाएंगे तो महिला का नाम डालेंगे, आएगा पुरुष। आप समझिए सरकार कितनी गंभीर है। किसी का पैसा आया, किसी का नहीं आया। अबुआ आवास में घरों को तोड़वा दिया लोगों का, एक किस्त दिया, वो किस्त बंदर बाट हो गया, कुछ पंचायत सेवक खाए, कुछ वीडियो खाए। आप बढ़िया से जानते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, घर बेचारा का उजड़ा हुआ है, दूसरी किस्त आई नहीं। आप समझ सकते हैं बरसात पार हो गई, कैसे लोगों ने पड़ोसी के घरों में आश्रय लिया बाल बच्चों के साथ। तो ये सरकार कहीं भी कोई नियत नहीं है कुछ करने का, और जनता भली भांति समझती है। जनता अभी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आसन चुनाव में इनको आईना जरूर चलता है। झारखंड में इस बार बदलाव हो रहा है, निश्चित बदलाव होगा, और बदलाव का आगाज हो गया। आप देखिए ना, बगैर बुलाए ये जो पंडाल छोटा पड़ गया हमारा, ये आप कह नहीं रहा कि ये बदलाव होना है। आखिर क्यों महिलाएं आई, क्यों इतने पुरुष आए? बदलाव के तक बदलाव की जरूरत देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो है, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राह दिखा रही है। बदलाव यहाँ के जन जन चाह रहा है, इसलिए युवाओं की भीड़ उमड़ी, इसलिए किसानों की भीड़ उमड़ी, इसलिए गृहिणियों की भीड़ उमड़ी। चूंकि बदलाव उन्हें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग करेगी, बदलाव होगा। तो ये प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया था, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने बात किया था कि निश्चित तौर पर ये जो संकल्प यात्रा था, परिवर्तन यात्रा था, यहाँ से दशा दिशा झारखंड का तय होगा और निश्चित ही झारखंड में बदलाव होगा।